मेरे प्यारे बच्चे, शिव महादेव जी का गेंद संदाश संगीत संगीत और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, टूट जाते हो, तो चक चक कर मुझसे बस एक ही सवाल करते हो कि महादेव जी आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो, क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो, आप मुझे क्या करूं मैं ऐसा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे वह मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं तुमसे चाहता हूँ? उसके बदले में मेरा यह वचन है तुमसे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा। मैं इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा, तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीना गया है और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। पर क्या तुम मुझे वह दे पाओगी जो मुझे तुमसे चाहिए? इसके लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे तुम्हारी खुशियां चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूं। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि महादेव जी, उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे जीवन खुशी ही तो नहीं दिया आपने मुझे कभी। कैसे खुश रह लूं, कैसे हंस लूं, इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में आप कैसे मुझसे यह उम्मीद लगाए बैठे हैं? बीत तो सिर्फ मुझ पर रही है महादेव जी, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैं जीवित कैसे हूँ। हंसना तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा लेनी है मुझे तुम्हारी और यही चाहिए मुझे तुमसे। मेरे प्यारे, इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर वह हंसी चाहिए, तुम्हारी जीवन में वो खुशियां चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर आओ, अपने जीवन में वह सकारात्मक लेकर आओ। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाला हूं जिसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में चल रहे समस्याएं का समाधान बताऊंगा। पर उसके लिए तुम्हारे मन भी तो शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों को ध्यान दे सको, अपने समस्याओं के समाधान को सुनकर उनके कार्य कर सको। तुम तो खुद ही काबिलियत पर ही शक करने लगे हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम में कुछ गलत है, तुम्हारे कर्म खराब थे इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। और तुम मुझ पर शक करने लगे हो, यह सोच रहे हो कि महादेव जी मेरे शत्रु सफल हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं परेशान हूं और आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। पर मैं जो कुछ कर रहा हूं वह तुम्हें नहीं देख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान हो? अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से यह सब कुछ मेरा रचा हुआ है। मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रखे हैं और उनका रास्ता अब सिर्फ मैं ही दिखा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे अपने महादेव जी मानते हो? इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और 5 व्यक्ति को शेयर करना ना भूले। और साथ ही साथ भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा यह निर्धारित करने वाला सिर्फ उसके महादेव जी हैं। उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशियां दे सकता है या तुम्हें धोखे कर सकता है? वह खुशी तुम्हारे भीतर से आएंगी, इसलिए वह करना शुरू करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अगर तुम अपने महादेव जी को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले उस काबिल बनो। शेर कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी जख्मी हो जाए, वह दहाड़ना नहीं छोड़ता है। और 4 शत्रुओं के भोगने से तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए कि तुमने जो कुछ सहा है? तुम्हारे अंदर कितनी साहस है? तुमने अपने जीवन की खुशियां, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दे दिए? मेरे बच्चे, उन्हें छीन कर वापस ले आओ और अपने शत्रुओं को याद दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे चेहरे के उस मुस्कान को छीन सके, तुम्हारे हिम्मत को तोड़ सके। तुम्हें जो कुछ भी करना पसंद है, जहां रहना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना पसंद है, जिससे बात करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उस सुकून को ढूंढो। अपने भीतर छुपी उस खुशी को ढूंढो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है और यह समस्याएं किसी और ने नहीं रची है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे, मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बस उस प्रभाव के लिए, उस सफलता के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए यह चुनौतियां रची है मैंने। तुम्हारे सपने बहुत सारी सच्चाई लाने के लिए यह समस्याएं आई है तुम्हारे जीवन में। इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और बहुत सारे ऐसे लोग का असली चेहरा दिखेगा तुम्हें, जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि वह लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। इसलिए अगर तुम अपने समस्याओं को एक नकारात्मक की तरह देख रहे हो तो छोड़ दो। अपने शरीर पर लगी, अपनी आत्मा पर लगी इस चोट को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने शत्रुओं को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो, उन्हें अपनी ताकत समझकर उस ताकत का इस्तेमाल करो। अपने दाहिने हाथ पर 101 लिखकर उसे
बार बार देखो और सोचो कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब भी तुम उस नंबर को देखोगे तो तुम बस यह सोचो कि महादेव जी ने मुझसे कहा था मेरे सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं और मैं हंसना नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं रोऊंगा, आज से ही मैं किसी के लिए दुखी नहीं रहूं, मैं सिर्फ खुश रहूंगा, अपनी खुशी के लिए कार्य करूंगा, अपने महादेव जी की खुशी के लिए जो बन पाएगा मुझसे वह सब कुछ करूंगा मैं, चाहे मुझे इस दर्द में भी क्यों ना हंसना पड़े, चाहे लोग मुझे पागल क्यों ना कहे, अरे इसको इतनी चोट लगा है, यह फिर भी क्यों हंस रहा है। मैं इसलिए हंसूंगा क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझसे कहा था। तो जब तुम मेरी प्रार्थना सुन लोगे तो मैं भी तुम्हारा प्रार्थना सुन लूंगा। मुझे पता है इस अंधेरी गली में तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें रोशनी की किरण नजर नहीं आ रहा है, पर जब समस्याएं मैंने बनाई है तो रास्ता भी मैं ही बनाऊंगा और तुम्हारी सफलता के मार्ग में आई हर रुकावट को, हर शत्रुओं का नाश मैं बहुत जल्द ही करूंगा। तो बस आंख बंद करके मुझ पर यकीन रखो, खुश रहो अपने महादेव जी के लिए और बस मुझसे प्रार्थना करते रहो, मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे और धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, आज इस संदेश के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत क्रोधित हैं, क्या उन्हें मनाओ कि नहीं? मेरे बच्चे, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम मेरे संदेश को देखते हो, उन्हें सुनते भी हो, पर अपने जीवन पर अमल नहीं करते हो। जब तक वह संदेश, वह संकेत तुम्हारे सामने रहते हैं तब तक तो तुम्हें लगता है कि हाँ महादेव जी अब तो सब कुछ बदल जाएगा, हाँ महादेव जी अब तो मैं यह करूंगा, अब तो मैं वह करूंगा, और उसके तुरंत बाद ही तुम फिर वही बातों पर रोने लगते हो, तुम फिर वही सब सोचने लगते हो, तुम्हें फिर वही भय खाने लगता है, वही असफलता का भय, वही आर्थिक स्थिति की तंगा, वही बातें। तुम मेरे संदेशों पर अमल नहीं कर रहे हो। तुम्हारे महादेव जी इसी बात से क्रोधित है। मैं तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में तुम्हें बहुत संकेत दे रहा हूं, अगर तुम उन्हें ही अपना लो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर सिर्फ तुम अपने सकारात्मक सोच को बना लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर है दिव्य शक्तियां। तुम अपनी सोच से ही अपने भाग्य लिख रहे हो और अपना जीवन लिख रहे हो। तुम जो सोचोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा, और तुम अगर नकारात्मक सोचोगे तो मुझे तो नकारात्मक ही देना पड़ेगा। मुझे तो यही लगेगा कि मेरा प्यारा बच्चा अपने अतीत को याद करके बार बार रो रहा है, तो क्यों ना मैं उसे अतीत दे दूं जो उसके साथ बीत चुका है, उसे मैं वह दे देता हूं, शायद वह खुश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो चाहिए तो बस वो सोचो, जो दर्द, जो कष्ट तुम्हें मिले हैं वो मत सोचो। तुम ये मत सोचो कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। तुम यह सोचो कि हाँ यह हो गया है, मेरे महादेव जी ने मुझे यह दे दिया है। मेरे संदेश के मिलते ही उन पर अमल करो, उनको लिखो, अपनी जिंदगी की एक एक बात को लिखो, उनको मुझसे मांगो, उन पर अपने सकारात्मक विचार को भरो। अगर तुम मेरे संदेश को सुनकर ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, उस पर अमल नहीं कर रहे, अपने जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहे हो, तो बाद में मुझे मत दोष देना। मेरे महादेव जी जीवन आज भी वैसा ही है, कुछ बदला ही नहीं, कुछ सुख समृद्धि तो आई ही नहीं। मेरे कोई भी सपने आपने पूरे नहीं किए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना है तो उनके लिए कुछ कर्म करना शुरू कर दो, मेरे संदेशों पर अमल करना शुरू कर दो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। सफलता तुमसे बहुत नजदीक है, इसलिए परिश्रम कर लो कि तुम्हें वह सफलता मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारा मदद करेगा। मेरा आशीर्वाद ज्यादा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला है, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति पड़ने लगा। जहां तुम्हारे उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगता था, तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगता था जिसमें तुम्हारे महादेव जी रहते हैं। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए, तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे प्यारी बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ होगा और जिससे तुम्हारा इज्जत जाएगा। तुमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया मेरे प्यारे बच्चे, तुम यही सोचते हो
ना कि महादेव जी जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूं, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, सीखा था वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान श्री कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ रही थे। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा है मेरे प्यारे बच्चे। उनके कष्ट के आगे तुम्हारा कष्ट तो कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़िवादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिर करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन मैं इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाऊंगा। जिन समाज ने मुझे जकड़ रखा है, एक दिन वह सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा। और चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूं, मैं एक दिन सबको दिखा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, वो शक्ति है तुम्हें। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाकर आज वह दुनिया सिखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो तुम जिस दुख पे, जिस दर्द पे आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वह दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा हूं। वह दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वह दुख दर्द तभी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है, तो अपने सपने के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारा आत्मा जानती है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाता था। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे प्यारे बच्चे, तो अब उस भीड़ का ही बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो, तैयारी करो अपने इस दर्द भारी कहानी को इस दुनिया को सुनाने के लिए तैयार करो, दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ। इस पिंजरे को तोड़कर उड़ने की मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो। अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है, तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है। काम करते करते जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है, तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। जब अपने जीवन में अच्छी चीजों से भरी एक अद्भुत यात्रा के लिए खुद को तैयार करो, जैसे ढेर सारा पैसा, अत्यधिक स्वास्थ्य रहना और ढेर सारी खुशियां और सफलता। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं लगातार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, धैर्यपूर्वक आपके मुझ पर अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा हूं। दरवाजा खोलने से डरो मत, क्योंकि मैं प्यार करने वाला भगवान हूं। मैं आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहता हूं, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करेंगे तो मैं आपको शांति, आनंद और शांति से भर दूंगा। मैं पूजा करता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके बैंक खाते में आपके सपनों से परे तेजी से वृद्धि होगी। यह सभी बलों का निपटान उनकी नियत तिथियां से पहले ही करती जाए। सफलता और विपत्ति, स्वतंत्रता की अपने जो आपको मिला है, महादेव जी के आशीर्वाद की वारसा से प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। उनकी उपस्थिति से निकटता से जुड़े रहे और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीर्वाद से भर जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। हर पल जो आपने निराशा में बिताया है, हर आंसू जो आपने अंधेरे में बहाया है, वहां आज जो आपने तब ली है जब चीज असंभव लग रहे थे, यह जान लो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं। इस महीने के अंत में एक बदलाव आ रहा है। ऐसे क्षण आएंगे जब दीवारों जो कभी लगते थे वहां जाएंगे, जो समस्याएं हल नहीं हो पा रहे थे उनका समाधान मिल जाएगा। जो चीज आपको रोकते थे उनका अब आप पर अधिकार नहीं रहेगा। जिन दरवाजों के अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था, वह खुल जाएंगे। आपको नए रास्ते मिलेंगे जो उन जगहों तक ले जाएंगे जिनके बारे में आपने केवल सपना देखा है। इन अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहे, वह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। आप ऐसे शब्द सुनेंगे जो आपका उत्साह बढ़ा देगा, या प्रियजनों आई भी हो या भीतर से भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द आराम और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपका शरीर और दिमाग एक नई ऊर्जा का एहसास महसूस करेगी। जिन बीमारियों ने आपको कष्ट दिया था, जिन तनाव ने आपको परेशान किया था, वह कम होने लगेगा। यहाँ एक नवीनीकरण है, आपकी भलाई के लिए एक नई शुरुआत है। इस सप्ताह अपना केवल कद में बल्कि आंख में भी बढ़ेंगे। आपके पास जो अनुभव होंगे, जो सबक आप सीखेंगे, मैं आपको ऐसे तरीकों से आकर देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसा विकास होगा जो जीवन भर रहेगा। आपको विजय का अनुभव होगा, या छोटी छोटी बातों में हो सकता है कोई कार्य पूरा हो गया, किसी आदर का सम्मान करना पड़ा, किसी चुनौती का सामना करना पड़ा। यही बड़े
यह अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो सकता है। पैमाने के बावजूद यहाँ आपकी ताकत और आपके प्रति मेरे प्यार का प्रतीक है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, हर सूर्योदय एक नई शुरुआत लेकर आता है। रात के आकाश का प्रत्येक तारा उन अनंत का प्रमाण है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण विशालता में आपके लिए एक विशेष स्थान रखता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी दिन थे जब तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। वह दिन जब आपने अपनी योग्यता और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाया था, लेकिन हमेशा याद रखें मैंने आपको प्यार, देखभाल और एक अनोखी योजना के साथ बनाया है। जीवन अपने उतार चढ़ाव के साथ एक यात्रा है। ऐसे समय होते हैं जब रास्ता साफ होता है और फिर ऐसे समय भी आते हैं जब आप अपना रास्ता भूल सकते हैं। लेकिन हर कदम पर, हर सांस के साथ मैं तुम्हारा साथ हूँ। उसका मार्गदर्शन करना, आपसे प्यार करना और आपका उत्साहित करना यहाँ आशा की कीडर है। आपके के रास्ते में आने वाली महान चीजों का संकेत है, लेकिन केवल आशीर्वाद आने की प्रतीक्षा मत करो। सक्रिय होना, उन्हें ढूंढो, अपने आप पर विश्वास करो क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। एक खूबसूरत सूर्यास्त यहाँ वह पल है जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। यह क्षण है जो हमें जोड़ते हैं, जो हमें हमारे चारों ओर मज सुंदरता और जादू की याद दिलाते हैं। जब चुनौतियां आए तो साहस के साथ उसका सामना करें, जाने के वे आपके लचीले और विश्वास की कसौटी सीढ़ियां हैं। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें और हर चुनौती पर काबू पाने के साथ आप मजबूत, समझदार और अपने सच्चे स्वर के करीब जाते हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाए, चाहे वह कितनी भी टी क्यों ना हो। प्रत्येक उपलब्धि आपकी कड़ी मेहनत, संपूर्ण और आपके आसपास के लोगों के प्यार और समर्थ का प्रमाण है। लेकिन यह भी याद रखें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है, पर अकेले नहीं। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं, जो चाहे कुछ भी हो आपके साथ खड़े रहेंगे। उन तक पहुंचे, उन पर झुक जाओ। जब आप कमजोर महसूस करें तो उन्हें अपनी ताकत बनने दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास कभी ना खोए, अपने आप में, अपने आसपास के लोगों में, ब्रह्मांड में और मुझसे, क्योंकि विश्वास से ही सभी चित संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा, आपका कल्याण। वे आपकी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय आपको दुखी करने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। वे अतीत में खोज जाते हैं और घाव भरने के लिए यादें ताजा कर देते हैं। अपने आत्मा को घायल करो और चकनाचूर कर दो। लेकिन आज जब तुम मेरे बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ ही विजय का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो, उन्हें अनुदान मत दो। अपने भावनाओं को निर्देशित करने का अवसर, पूरी तरह से मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें और उन वादों से निर्देशित रहे जो यह आपके लिए हैं। जाने कि आप मेरे हैं। मैं आपको अपने प्यार में घेर लूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी दुश्मन का सामना करूंगा जो आपको चुनौती देने की हिम्मत करेगा। वे प्रयास कर सकते हैं आपके मन में भ्रम पैदा करना और आपके विश्वास का मजाक उड़ाना। उन विचारों को त्याग देना जो आसान है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। जब समस्याएं आपको घेर लेती हैं, जब संघर्ष एक हो जाते हैं, जब थकान आ जाती है और जब आप कई निर्णय के बोझ से दबे होते हैं, जब आपकी आत्मा थक जाती है, आओ और निश्चिंत हो जाओ कि वह मेरे अंदर है। उपस्थिति से आपको आराम मिलेगा और आशा है कि आपकी परेशानियों का योग कम नहीं होगा। मेरे प्यार की सुरक्षा, इसे समझे, मैंने इन स्थितियों को आपके रास्ते पर नहीं भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जहां भी हैं वहां से आप अपने शक्तिशाली हाथों से उभर और आपको बचाएंगे। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपने क्षमता से अधिक कष्ट सहो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं भेजूंगा जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। तुम इस स्थिति से बाहर निकलोगे और मैं तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दूंगा। यह मेरी इच्छा नहीं है कि तुम एकांत में रहो और दुख ही तुम्हारा भविष्य है। इतना शानदार कि आपके दुश्मन आपके आशीर्वाद को चुराने के तरीके ढूंढते हैं। हालांकि इस लड़ाई में आपके पास विकल्प है और आपका विश्वास एक तलवार है जो आपके रास्ते में आने वाले बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि आप
अपने दुश्मनों द्वारा भेजे गए नकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो आप लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन आप विजय का प्रयास करेंगे। यदि मेरे पवित्र आत्मा आपके जीवन और हृदय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, मैंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, मैंने आपको मोक्ष प्रदान किया है, मैंने आपके लिए विजय और आशीर्वाद की विरासत तैयार की है। अब आपको दृढ़ रहना होगा जैसे आपने किया है। मैं आया हूं आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के कगार पर है, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प लसे भी अधिक मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। मेरा आपके घर में आत्मा का राज है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगे, जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आएगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूंगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है, ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रभु। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। वह उपकरण जो आपके जानने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूं। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आप में किए हैं, और कैसे यह शब्द उन असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है जो एक बार तुम्हें लड़खड़ा या मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया है। पीछे मत हटो। जो तुमने पाया है उसे मत खो। अब महान आशीर्वाद आ रहे हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि पहले अपने चिंताओं, प्रार्थना और सतर्कता को मेरे पास लाओ। क्रोध को, खुशी की इच्छा को चुराने मत दो। ऐसे शब्द ना बोल जो दूसरों को ठेस पहुंचाए। उनकी तुलना किसी और से ना करें, उनकी आत्मा को चोट ना पहुंचाए। यह सच है कि नियम और आज्ञा हैं जिनका आपके घर में पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अपने आवाज ऊंची ना करें। अपने ऊपर अनुशासन लागू करने से पहले कभी किसी का अपमान ना करें। परिवार, पहले खुद को शांत करें, कुछ क्षण ले और अनुरोध करें कि मैं आपका हाथ थाम लूं और आपकी आत्मा में दिव्य प्रेरणा का संचार करूं। मैं आपको लोगों को प्यार से सलाह देने के लिए मार्गदर्शन करूंगा जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं सुबह से शाम तक आपके साथ रहूंगा, यहां तक कि जब आप सोएंगे तब भी मैं आपके पास बैठूंगा। मैं तुम्हें अपने शब्दों के बारे में बता रहा हूं ताकि तुम उन शानदार योजनाओं का सपना देख सको जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम खुशी और महान शक्ति के साथ उठोगे और सभी चुनौती को धैर्य और शांति के साथ पार करोगे। मैं तुम्हें इतने भारी बोझ का सामना करने की अनुमति नहीं दूंगा जिसे सहना संभव नहीं। इस समय आपको लगता है कि आप अब और सहन नहीं कर सकते, मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते जब मैं कहता हूं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जी पहले से ही आपकी है। मैंने इसे आपके लिए जीत लिया है। बस खड़े रह और बिना आंसुओं या शिकायतों के बस कुछ और कदम आगे बढ़े और आपको इनाम मिलेगा। आपकी दृढ़ता के लिए, आपकी वफादारी के लिए प्रतिफल और आपके श्रम के फल के लिए। यह आपकी निष्ठा और दृढ़ संकल्प और गरिमा से भरे सिर को ऊंचा करके अंत तक लड़ने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए मेरे सराहना प्रदर्शित करने का मेरा तरीका है। मैं आपको ऐसी ताकत देता हूं कि आप सभी प्रकार की बुरी ताकतों पर काबू पाने वाले नागों और धोखेबाज राक्षसों पर कदम रखेंगे और कोई भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह मैं आपको आत्मविश्वास, अदम आत्मा और निश्चितता से भरा हुआ देखना चाहता हूं कि आप जिन सभी सुंदर चीजों की आशा करते हैं वे जल्द ही पूरी होंगी। आपका विश्वास की चिंदी जो आप मुझे प्रदान करते हैं, हर बार जब आप भोर में अपने आंखें खोलते हैं तो आप मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। और आपको पुरस्कृत करने का मेरा तरीका आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार प्रकट करना है। मैं आपसे प्यार करता हूं और यहां तक कि मौन के क्षणों में भी जब मैं इस पर विचार करता हूं। महादेव जी कहते हैं, शानदार भविष्य जो आपके सामने है, मैं आपके साथ हूं। प्रक्रियाओं से डरो मत। मेरे पवित्र नाम में परीक्षणों से दूर मत भागो। उन्हें स्वीकार करो और अपने समस्याओं का सामना करो। मुझे बताओ कि तुम चाहोगे कि तुम अपने भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे या नहीं। मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त हूं, मैं तुम्हें ठीक करता हूं, मैं तुम्हारा देखभाल करता हूं, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं और मैं तुम्हें सहारा देता हूं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा
भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारा आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है और भले ही आप लड़खड़ाएं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करती है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरे शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूं जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। इन्हें आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए डरे नहीं, अपने आत्मा को डर से कांपने ना दे। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहे। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूं। मैं इसे इसी क्षण अपने आवाज की आवाज में, उस स्नेह में महसूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूं, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाले किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। आप बहुत ध्यान दे रहे हैं और मुझे पता है यह मेरे पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरे शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको भर देगा खुशी। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपने आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा जहां मेरे शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। हृदय आपका प्रभु, मुझे प्रथम स्थान देने और अनंत काल तक मेरे तलाश और सेवा करने की आपकी प्रतिबद्धता के प्रति निष्ठा रखता हूँ। मैं आपको एक वास्तविक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। वे तुम्हारा ढाल और तुम्हारा तलवार है। तुम्हारा आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूं और आपकी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर और आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपसे छीन लिया गया मैं इसे बहाल कर दूंगा। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की विजय का आपका क्षण है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको वह दूंगा जो आप मांगते हैं जब आप अपना पूरा ध्यान मुझे, अपने परिवार की सेवा करने, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर केंद्रित करते हैं। और दयालुता के शक्तिशाली कार्य, ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने के उनके प्रयासों पर ध्यान ना दें। मैं आपके खिलाफ उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास या उनके गलत इरादों के प्रति सतर्क रहूंगा। संगीत आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। आपके जन्म के क्षण में मेरे अलौकिक शक्ति द्वारा मोहरबंद समय की शुरुआत से लिखा और अधिकृत किया गया है। कुछ भी नहीं और कोई भी आपको वह देने के मेरे दृढ़ संकल्प को बाधित नहीं करेगा जिसके आप हकदार हैं और आपको राष्ट्रों के बीच और यहाँ तक कि आपके अपने लोगों के बीच भी पर उठाएंगे जो वर्तमान में मैं आपका तिरस्कार करता हूँ। आपका सम्मान करूंगा। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश
में बदल जाएगी, स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएंगी प्रचुर मात्रा में। प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूं उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय ले ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूं तो आप समृद्ध होंगे, यदि मैं इसे आदेश देता हूं तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। विवादों या झगड़ों में फंसने से बचे, पूरी तरह से सच बोले, गपशप फैलाने से बचे और नफरत और नाराजगी पैदा करने वालों पर ध्यान ना दें। मुझसे सीखें क्योंकि मैं विनम्र और नम्र हूं। ऐसा करने से आपको दिल की शांति मिलेगी, आपको अपने आत्मा के लिए सच्ची शांति मिलेगी। मैं आपसे स्नेह से बात करता हूं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कान में अपने शब्द फुसफुसाना आत्मा के लिए गाता हूं और सुबह सुबह अपने बालों को धीरे से सहला आता हूं। इन वादों को प्यार से भर देता हूं। सफलता और समृद्धि आपके सामने है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ चले क्योंकि मैं आपको अपने बाहों में लेकर चलूंगा। मैं आपके हाथों में जो भी आशीर्वाद दूंगा उनमें से किसी की भी उपेक्षा ना करें, लड़खड़ाए नहीं। और जब आप कमजोर या कमजोर महसूस करें तो प्रार्थना करें और चिल्लाएं, मैं आपके साथ रहूंगा। अपने आत्मा को मजबूत करें और अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का चुनाव करें। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर देखते हैं। यदि आप खुद को और अपने समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूं। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरे ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। मुर्गी पालन की संभावनाएं आप देख सकते हैं। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपने प्रार्थनाएं के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरे प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरे प्रतीक्षा करना जीने का एक धन्य तरीका है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरे सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरे अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरें नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। जब दुनिया का शोर मेरे को फुसफुसाना देता है, तुम्हारा मन और मेरे शांति की तलाश करो। यह शांति में है कि तुम मेरे आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, स्थिर रहो और मेरे कृपा से अपने आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। इस दुनिया के परीक्षण अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मुझ में वह सब कुछ है जो तुम्हें दूर करने और आगे बढ़ने के लिए चाहिए। महादेव जी कहते हैं, मैं अब और हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा साहस रखें और मैं आपके दिल को मजबूत करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहादुर बने, कायर नहीं। वास्तव में बाइबल में कायरों, अविश्वास हो, दुष्टों, हत्यारों के लिए गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई है। जब आप गुजर रहे हो बहुत कठिन समय है और कोई राहत नजर नहीं आ रहा है, आप आमतौर पर इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। यह पलायनवादी लालसा आत्मदया और अधिकार की भावना से उत्पन्न होती है। आपको लगता है कि आप अपने वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं, मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप किया महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियां जो तुम
हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूं। तुम बहाओ प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरे महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जा जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारा आत्मा मजबूत हो है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरे उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरे शांति मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपने आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार करना जो इस क्षणिक देहक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरे महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय में कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूं, राख से, और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपने प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखा ही साबित करना पड़ेगा। और आप तो मेरे महादेव जी हैं। ऐसे कैसे महादेव जी, और ऐसा कैसा प्रेम आपका जो हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हैं, जो इस समाज के सामने हर बार में ही गिर रहा हूं। मुझे यह खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है और मेरे शत्रु हंस रहे हैं। पर तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है। मेरे प्रति तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वह हक झलकता है कि आप मेरे महादेव जी मेरे पिता है। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई और मुझसे कह दे कि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 बातें गिनवाला। देव जी ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा यही प्रेम है मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह हक जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम अपना महादेव जी मानते हो तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त में तुम्हें धैर्य सिखा दिया। उसे नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नजरों से देखते हो। इसलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर अब जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है, तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से
बाहर निकाला है, उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने आए हो और यह बर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे, और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाए पर अंदर ही अंदर वो चल रहे हैं, वो घूट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की गड़क जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही, तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिससे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुखियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहां तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देखकर आए हो। तुम एक दिन भी यहां तक नहीं पहुंचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत और खुद पर, अपने काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना, और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए, तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्यारे बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई, तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा, और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त आता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है, तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पे लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत,
और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो अपनों के लिए, तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए, किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते, किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्यारे बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहूं, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की है जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारी बच्ची। तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतर आत्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौता नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई है, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की है। उनसे भयभीत मत हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, यह मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अति का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक
मक अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबार मत रखो मेरे प्यारे बच्चे। उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए। उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार परी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, ना सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती है तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनका प्रयोग में लाओ। देखना उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 888 लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती है, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और जो चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।